ए नबी के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, न जाने किस मकाम पर, किस मंजिल पर, किस रास्ते में हमारा और आपका इंतकाल हो जाए, किस हालत में हमारा और आपका इंतकाल हो, ये कोई इंसान नहीं जानता है। इसलिए जब हमें और आपको पता नहीं है कहां पर, किस वक्त, किस जगह पर, किस हाल में हमारा इंतकाल होगा, तो हम अपनी जबानों पर दुनिया के गाने जारी ना किया करें, दुनिया की गालियां अपनी जबानों पर जारी ना किया करें, अपनी जबानों से लोगों की गीबतें ना किया करें, बल्कि हर हाल में अपनी जबान से अपने रब का जिक्र किया करें। अगर हम जिक्र करने वाली जबान अपनी बना लेंगे, मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला दोनों जहान में बख्शिशो मगफिरत फरमाएगा। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक और मैं आपको सुनाऊं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं रब से मुलाकात करने के लिए मेराज में गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार बेहिजाब मैंने किया। जब मैं अर्श पर मौजूद था तो मैंने क्या देखा कि एक अल्लाह का बंदा अर्श के करीब एक नूर में छुपा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के अर्श के पास एक नूर में छुपा हुआ है अल्लाह का बंदा। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, रब की बारगाह में अर्ज की, ए मौला ये कौन तेरा खुशबख्त इंसान बंदा है? क्या ये कोई फरिश्ता है जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है, जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई फरिश्ता नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना। मेरे नबी ने फिर अर्ज की, ए अज़्ज़ा व जल्ला, ए रब तबारक व तआला, क्या ये कोई तेरा नबी है जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई नबी नहीं है जिसको मैंने अर्श के पास नूर के अंदर जगह अता फरमाई है। नबी ने अर्ज किया, मौला फिर ये कौन खुशबख्त इंसान है कि जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए मेरे नबी सुनो सुनो, ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता था, मगर इसकी जबान मेरे जिक्र से तर रहा करती थी और इसका दिल मस्जिदों की तरफ लगा रहा करता था, मस्जिदों की तरफ इसका दिल मुअल्लक रहा करता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी से रब अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ये आम इंसान नहीं है, ये अपनी जबान से दुनिया का जिक्र नहीं किया करता था, अपना दिल दुनिया में नहीं लगाया करता था, अपनी जबान से मेरा जिक्र किया करता था और इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहा करता था। इसलिए आज मैंने इसको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह के अर्श के पास नूर में उसको गोतज़न कर दिया है। ये अल्लाह के नेक बंदों की शान हुआ करती है। आज जो ये प्रोग्राम सजाया है ना, इसके सजाने का मकसद ये नहीं है कि हम आए, हंसें, ठट्टे मारें, यहां से खाली दामन चले जाएं। महफिल सजाने का मकसद और मतलब ये होता है कि अगर हम बेअमल हैं तो अल्लाह के करम से अमल करने वाले बन जाएं, अगर हम बेनमाजी हैं तो नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, अगर हम चुगलखोरी गीबत करने वाले हैं, ये ज़बान अल्लाह ने जो दी है मोमिन भाइयों की गीबत करने के लिए नहीं दी है, ये ज़बान अल्लाह ने हमें अपना जिक्र करने के लिए दी है। वो ज़बान देता है तो वो रब अज़्ज़ा व जल्ला ज़बान ले भी सकता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अपनी ज़बान से लोगों को ताने ना दिया करो, अपनी ज़बान से किसी का दिल ना दुखाया करो, अपनी ज़बान से कोई कड़वी बात ना बोला करो, बातें वो बोला करो जो अल्लाह को पसंद हो और अल्लाह के रसूल को पसंद हो। दुनिया में ऐसा अमल ना करो जिससे रब नाराज हो, जिससे मदीने वाले मुस्तफा नाराज हो। दुनिया में आए हैं हम और आप, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो काम ऐसे करके जाएं जब इंतकाल हो तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाए, कब्र में पहुंचे तो कब्र में पहुंच करके भी हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको और सुनाऊं। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, एक मर्तबा में सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर था, मौजूद था सिदरतुल मुंतहा पर। देखो अल्लाह की रहमतें कितनी वसी हैं, अल्लाह अपने एक बंदे से कितना प्यार करता है। आज दुनिया की नापाक मोहब्बत के दलदल में फंसने वालों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर था,
अचानक मैंने एक आवाज सुनी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। आज परेशानियां आ जाए, हम अमीरों के दरवाजे खटखटाते हैं। आज कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे के मुंह को तकते हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर दे। मगर ओ लोगों, दुनिया के लोगों की मदद तलाश करने वालों, दुनियादारों की चौखट से उम्मीदें बांधने वालों, ये दुनिया की उम्मीदें तुम्हारी झूठी हैं। अगर उम्मीदें किसी से रखना है तो खालिक कायनात से उम्मीदें रखो। अगर किसी से आरज़ू करनी है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह से आरज़ूएं करो। तुम एक मर्तबा रब को पुकारोगे, या अल्लाह या अब्दी, या अल्लाह या अल्लाह, उधर से 70 मर्तबा आवाज आएगी, या अब्दी या अब्दी। बोल मेरे बंदे मांगता क्या है। हजरत जिब्रील अमीन के फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर हूं, मैंने आवाज सुनी, रब अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है लब्बैक या अब्दी, ये मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। हजरत जिब्रील अमीन सोचने लगे, ए मौला, वो तेरा बंदा कितना खुशबख्त है, वो तेरा बंदा कितना खुशकिस्मत है जिसको तू लब्बैक या अब्दी कह रहा है, जिसको तू कह रहा है ए मेरे बंदे मैं तेरे पास मौजूद हूं, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मेरे अंदर ख्याल आया, मैंने सोचा कि चलो अल्लाह के उस बंदे का चल करके दीदार करता हूँ जिस अल्लाह के जिस बंदे को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लब्बैक या अब्दी फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मुझे शौक पैदा हुआ, मैंने परवाज की, सिदरतुल मुंतहा से बैतुल्लाह शरीफ में आ गया, खाने काबा शरीफ के पास आया, मैंने मस्जिद हराम में तलाश किया, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए जिसको मेरा रब फरमा रहा है लब्बैक या अब्दी। आप फरमाते मैंने मस्जिद हराम में तलाश किया मगर नहीं मिला, काबतुल्लाह शरीफ में तलाश किया, अल्लाह का वो बंदा मुझे कहीं ना मिला। अल्लाह अल्लाह। फिर आप फरमाते मैं बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर चला गया, बैतुल मुक़द्दस में जाकर के तलाश किया, वहां पर भी अल्लाह का बंदा ना मिला। आप फरमाते मैं बड़ी बड़ी मस्जिदों में गया, अल्लाह का वो बंदा मुझे कहीं ना मिला। फिर मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला आखिरकार वो तेरा कौन नेक बख्त बंदा है जिससे तूने लब्बैक या अब्दी फरमाया है। ए मौला बता तो सही वो आखिरकार बंदा कहां मिलेगा। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील तुम अरब की सरजमीन पर उसको तलाश कर रहे हो, वो तुम्हें अरबिस्तान में नहीं मिलेगा, बल्कि उसको तलाश करने के बाद उसको देखना चाहते हो तो जाओ जाओ हिंदुस्तान के फुला बुतखाने में चले जाओ, मेरा बंदा वहां पर मौजूद है। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील मस्जिदों में मेरा वो बंदा तुमको नहीं मिलेगा, अगर उस बंदे को देखना चाहते हो, अगर शौक़े दीदार है तुमको तो जाओ हिंदुस्तान के फुला बुतखाने में चले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मैंने परवाज शुरू की, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जहां का फरमाया था मैं फुलाबूसी बुतखाने में चला गया। अल्लाह अल्लाह जा करके क्या देखता हूँ, एक अल्लाह का बंदा है जो बुत के सामने अपनी पेशानी को रखे हुए है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन देखने के बाद ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज करने लगे, ए मौला आखिर इसकी कौन सी ऐसी खूबी है जिसको तूने फरमाया है लब्बैक या अब्दी। ए मौला इसका कौन सा ऐसा अमल है, ये तो मुझे ईमान वाला भी नहीं लगता है। ए मौला ये तो तेरे नबी का कलेमा पढ़ने वाला भी नहीं लगता है। ए मौला आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके पास तूने होने का इकरार किया है। ए मौला आखिरकार माजरा क्या है। हजरत जिब्रील अमीन ने जब इतना अर्ज किया, अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील सुनो सुनो, ये अपनी फरियादें इसी बुत के सामने बार बार रख रहा था, इसी मूर्ति के सामने बार बार रख रहा था, या सनमी कह रहा था, ए मेरे बुत बार बार कह रहा था, अपनी परेशानियां इस पत्थर की मूर्ति के सामने रखता था मगर कोई फरियाद ना सुनी गई। जब ये थक गया, जब ये हार गया, अचानक इसकी जबान से आवाज निकल गई, या समदी, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक कायनात, तू ही मेरी पुकार को सुन ले। जैसे ही इसकी जबान से या समदी निकला तो मैंने फौरन फरमा दिया, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला तूने इसकी बारगाह में हाजिर होने का ऐलान किया। अल्लाह का फरमान हुआ, हाँ मैंने ऐलान किया है। ये बुत के सामने अपनी फरियादों को रख रहा था, वो आखिरकार पत्थर के बुत वो इसकी फरियाद को क्या सुनते, बेजान हैं।
वो इसकी फरियादों को सुनने वाले नहीं थे। वो मजबूर हो गया, अर्ज करते करते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मायूस होने लगा। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खालिक कायनात का दरवाजा खुलता है। ओ लोगों, दुनिया के दरवाजों से अगर मायूस हो गए हो तो खालिक कायनात के दरवाजे को खटखटाओ। इधर तुम्हारी जबान से सदा निकलेगी, उधर अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाएगा। अपने रब को पुकारो तो सही। कहते हो परेशानियां आ गई, परेशानियां आ गई। कितनी परेशानियां आ गई भाई, बता तो सही। ये सब परेशानियां दुनिया के अंदर तेरे लिए कुछ भी नहीं है अगर तू अल्लाह के उन नेक बंदों की कुर्बानियों को याद कर ले कि जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी पेश की है इस्लाम के लिए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस्लाम के लिए पेश किए, परचम इस्लाम को बुलंद करा, इस्लाम की आबियारी की, अपनी नहीं अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपने घर वालों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपना माल अपनी दौलत सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। एक आज हम और आप हैं कि अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज देखो ना, लोग दुनिया के अंदर रोना रोते हैं कि मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है। मैं कहा करता हूं, अगर तुझे मारा ना जाए तो क्या किया जाए? तेरी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आज तेरे होटल आबाद हैं, तेरे मदरसे वीरान पड़े हैं, सिनेमा घर आबाद है, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, शराब खाने आबाद हैं, आज मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, जिना के अड्डे आबाद हैं, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, मगर जुए के अड्डों को तूने आबाद कर दिया है। अगर ये हाल रहा तो तू मारा जाएगा, सताया जाएगा। अगर चाहता है इन सब से नजात मिल जाए, अपने घर की मस्जिद को, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर, अल्लाह ताला दोनों जहान में तुझको आबाद फरमा देगा। रोना रोते हो हम बर्बाद हो गए, मारे जा रहे हैं। मारे क्यों ना जाओ, देखो ना हाल क्या हो गया। नौजवान है, जरा सा होश संभाला, नशे का आदी बन गया, शराब पीने का आदी बन गया। किसी को देखो तो कोई नशा कर रहा है, किसी को देखो तो कुछ नशा कर रहा है। दुनिया की नापाक मोहब्बत सर पर चढ़ गई है। दिल जिसको अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना था, इस दिल को हमने दुनिया की गलाजत से भर लिया है। ये ज़बान जिसको हमें अल्लाह के जिक्र से तर करनी थी, सुबह को उठते हैं हमारी ज़बानों पर गालियां होती हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिक्र करने वाली ज़बान मुझे बड़ी पसंद है। अब आप बताओ, हमारी और आपकी ज़बानों पर सुबह शाम होता क्या है? यारी दोस्ती में नौजवान बर्बाद हो रहा है। यारी ऐसी कि जब तक यार को गाली न बक दे तो दिल को सुकून नहीं मिलता। दोस्ती ऐसी जब तक 10 गालियां बक करके रुक ना जाए, जब तक दोस्ती का हक अदा नहीं होता। दोस्ती इतनी कर्री कर रखी है, जब तक शराब खाने तक दोस्त को ना ले जाए दोस्ती सच्ची नहीं मानी जाती। आप बुरा मानो या भला मानो, बात हकीकत कह रहा हूं मैं। जी जी, इन दोस्तियों ने तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे मुआशरे को। क्या तुमने मौला अली का फरमान नहीं पढ़ा, नहीं सुना? हजरत मौलाए कायनात जिनकी शान है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। मेरे आका ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। आप फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं जो तुझे गुनाहों की तरफ ले जाए, तेरा हमदर्द वो नहीं जो तुझे दुनिया के गुनाहों में धकेल दे, तेरा हमदर्द वो नहीं है जो तुझे दुनिया के गुनाहों में लटपट कर दे। दोस्त तेरा सच्चा वो होता है तो दुनिया के गुनाहों में पड़ा हुआ था, तेरा हाथ पकड़े मस्जिद के दरवाजे तक लेकर के चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती ये नहीं कि दुनिया की नापाक चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। दोस्ती ये है कि दुनिया की नापाक चीजों को भुला करके अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। अपने दिल के अंदर अपने नबी का इश्क, अपने नबी की मोहब्बत को जलवागर कर लो। जब तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो फिर देखना दुनिया तुमको झुक करके सलाम करती हुई नजर आएगी। क्या तुम उन नबी के उन गुलामों के जज्बे और ईमान को नहीं देखते हो कि आज जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, मगर कसम खुदा की उनके जज्बे ईमानी में कोई कमी नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उनकी नजरों के सामने बच्चे उनके मजलूम मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके बाप उनकी माओ के लाशें उठ रहे हैं, मगर उनके जज्बे और उनके
ईमान में कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कसम खा रखी है, ए मौला ये एक जान है, कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, 1000 जाने तू अता फरमाएगा, हम अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बान करते चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी मेराज रब्बानी साहब, एक नया ट्रेंड चल गया नौजवानों के अंदर, जुम्मे के अलावा किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, सुबह उठेगा व्हाट्सएप खोलेगा, स्टेटस कोई दीन वाला इस्लाम का लगा देगा, कोई इस्लामिक स्टेटस। अब उसने स्टेटस लगा दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब उसकी जबान कभी खुलेगी मस्जिद के इमाम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी आलिम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कुरान के हाफिज के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कारी कुरान के बारे में। अब वो बोलेगा मौलाना क्या कर रहे हैं, अब वो बोलेगा इमाम क्या कर रहे हैं, अब वो बोलेगा दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। मैं कहा करता हूं दुनिया के लोगों की बात छोड़, तू बता तूने क्या किया है। एक वक्त की तू नमाज ना पढ़ सका, बातें करता है मस्जिद के इमाम की। एक वक्त की तू सच्चे दिल से नमाज ना पढ़ सका, अपनी मस्जिद को आबाद ना कर सका, बुराइयां करता है मस्जिद के इमाम की। ओ लोगों अपना तर्ज अमल बदलो, अगर आज भी ना बदलोगे तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमने आज भी अपना तर्ज अमल नहीं बदला तो सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे। अगर चाहते हो दोनों जहान में आबाद हो जाओ, अल्लाह को याद करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला दोनों जहान में आबाद फरमा देगा। हाँ, हजरते जुलेखा का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुलेखा ने हुस्न यूसुफ पर जो अपना तन मन धन कुर्बान किया, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अभी तक वो ईमान नहीं लाई थी। जब तक ईमान नहीं लाई तो उनका एक घर था जंगल में, जो उन्होंने बाद में बनाया था। जब तख्ते शाही चला गया, सब कुछ छिन गया। हुस्न यूसुफ की वजह से, मोहब्बत यूसुफ की वजह से सब कुछ छिन गया। अपनी कुटिया में जाकर के रहने लगी, जिसको कहते हैं ना फकीर बेनवा बन जाना। फकीर बेनवा बन गई, न तख्ते शाही रहा, न हुकूमत रही, न दौलत रही, न महल रहे, न कुछ दुनिया की दौलत रही। चली गई कुटिया में, जंगल के अंदर जाकर के रहने लगी। अपने बुत के सामने रोजाना रोती थी, सजदा रेज होती थी, गिड़गिड़ाती थी, ए मेरे माबूद, तू ही मेरा माबूद है, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। मगर फरियाद पूरी ना हो सकी। ये दुनिया के ये बुत क्या हमें और आपको रास्ता दिखाएंगे? हमारा और आपका रास्ता तो साफ है, जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमें और आपको दिखा दिया है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये हमारा सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हमारा रास्ता है। जब रोती रही, फरियादें करती रही, कहीं बात ना सुनी गई, तो अचानक दिल के अंदर एक ख्याल आया कि अब तक मैंने अपने माबूद को, इस बुत की बड़ी पूजा कर ली, बड़े सजदे कर लिए, कोई फरियाद मेरी नहीं सुनी गई। तो चलो हुस्न यूसुफ को जिसने पैदा किया है, जो खालिक यूसुफ है, चलो उसी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से पुकार करके निदा करती हूँ, उसी रब की बारगाह को पुकारती हूँ, उसी रब की रहमत को पुकारती हूँ। अब तक अपने माबूद को पुकारती थी, कोई सदा नहीं आती थी, आवाज नहीं आती थी, अब तक पुकार रही थी, ए मेरे बुत, ए मेरे माबूद, मेरे यूसुफ से मिला दे, मेरे यूसुफ से मिला दे। उनकी फरियाद पूरी ना हुई। अचानक दिल में ख्याल आया, ए जुलेखा अपना तर्ज़े जिंदगी बदल दे, जो तेरा लहजा है उस लहजे को तब्दील कर दे। जब उस लहजे को तब्दील किया, अर्ज की, ए खालिक के, ए यूसुफ के खालिक, ए हुस्न यूसुफ को पैदा करने वाले, एक कायनात को पैदा करने वाले रब अज़्ज़ व जल्ला, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला अब तक ये बुत की बारगाह में फरियादें करती थी, नई सफर फरियादें सुनी गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान हुआ, ए जिब्रील बताओ मामला क्या है, मेरा रब जानता है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला इसने तेरी रहमत को पुकारा है, अब इसकी फरियाद को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील देखता क्या है, जा मेरे
यूसुफ को जाकर के पैगाम दे दे, ए यूसुफ जाओ अपने और जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दो, वो अपनी कुटिया में इंतजार कर रही है। जिब्रील अमीन आए हैं, हजरत यूसुफ को अल्लाह का पैगाम दिया है, ए यूसुफ जाइए जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है दुनिया के दरों को छोड़ दो, एक खालिक कायनात के दर को पकड़ लो। दुनिया से उम्मीदें छोड़ दो, अगर उम्मीदें लगानी है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से लगाओ, वही फरियादों को सुनता है, वही है जो दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अपने बंदों को इज्जतें अता फरमाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक उम्मती हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। एक बात और सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अल्लाह के वली हैं। उन्होंने 3 रातों तक, बड़े पाए के बुजुर्ग, 3 रातों तक अल्लाह की रहमत को पुकारा, अल्लाह को मनाते रहे। ए मौला, फरियाद क्या थी? फरियाद ये थी, ए मौला मैं दुनिया में अपनी आंखों से अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। आरज़ू देखें, तमन्ना देखें, दिल में हसरत देखें। 3 रातों तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने रब की रहमत को पुकारते रहे, अर्ज करते रहे, मौला दुनिया में मेरे जन्नती साथी को दिखा दे, मैं अपने जन्नती साथी को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फरमाते हैं, तीसरी रात गुजरने वाली थी, अल्लाह का करम हो गया, निदा आई, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अपने जिस जन्नती साथी से मुलाकात के तलबगार हो वो तुम्हें तुम्हारे इस मकाम पर नहीं मिलेगा। जाओ, कूफा की सरजमीन पर एक मैमूना नाम की औरत है जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगी, जाओ मैमूना से जाकर के तुम मुलाकात करो। हजरत मैमूना कूफा की सरजमीन पर रहा करती हैं। अल्लाह की बारगाह से जब जवाब आ गया, दिल खुश हो गया, फरियादें पूरी हो गईं, तमन्नाएं और हसरतें और आरज़ुएं पूरी हो गईं, और पूरी होती क्यों ना, अल्लाह की रहमत को जो पुकार रहे थे, अल्लाह अल्लाह, मेरे रब का फरमान हो गया, ए अब्दुल्ला जाओ, मैमूना तुम्हारी जन्नत की साथी है, कूफा की सरजमीन पर रहा करती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं, मैंने सफर शुरू किया, कूफा की सरजमीन पर जब पहुंचा हूं, लोगों से जाकर के पूछा, ओ लोगों बताओ मैमूना कहां रहा करती है? लोगों ने कहा, तुम मैमूना की बात करते हो, जाओ जंगल में चले जाओ, वो जंगल में अपनी बकरियों को चराया करती है, जंगल में तुमको मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जंगल में चराने वाली, बकरियां चराने वाली मैमूना अल्लाह के वली की जन्नत की साथी है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद गए जंगल की तरफ, क्या देखते हैं, हजरत मैमूना एक दरख्त के साए में नमाजें अदा कर रही हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रही हैं। हजरत मैमूना को जब हजरत मैमूना नमाज पढ़ करके फारिग हो गई तो हजरत मैमूना को आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैमूना ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं, हमारी और आपकी मुलाकात अल्लाह के हुक्म से जन्नत में होगी, सुभान अल्लाह। फिर आपने जंगल के माहौल का जायजा लिया, चारों तरफ नजरें दौड़ा करके देखा तो क्या देखते हैं, ताज्जुब में पड़ गए, अजीब मंजर नजर आया। कहते हैं हजरत मैमूना नमाज पढ़ रही थी दरख्त के नीचे, और उनकी बकरियां चारों तरफ चल रही थी, और उन बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जंगल के भेड़िए उन बकरियों की हिफाजत कर रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। हजरत मैमूना ने जब कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी, दुनिया में नहीं होगी, ये हमारी और आपकी मुलाकात की जगह नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फिर ताज्जुब में होकर के पूछते हैं, ए मैमूना ये बताओ तुम्हें हमारा नाम किसने बताया? हजरत मैमूना ने जवाब दिया, तख्तिये दिल पर नोट करने की बात है, यहां से लिख करके ले जाना, अपने दिल पर नक्श कर लेना। हजरत मैमूना ने कहा था, ए अब्दुल्ला, जिसने तुमको हमारा पता बताया है उसी ने हमको तुम्हारा नाम बताया है। अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदों की शान है। हजरत मैमूना ने कहा, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुमको मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझको तुम्हारा नाम बताया है। अब एक जुमला और सुनिए, हजरत मैमूना से जनाब अब्दुल्ला ने कहा था, ए मैमूना ये तो बताओ बकरियों की और भेड़ों की आपस में सुलह कब से हो गई? भेड़िए तो बकरियों के दुश्मन हैं,
उनको खा जाया करते हैं भेड़िए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने कहा, ए मैमूना बताओ भेड़ियों की और बकरियों की सुलह कब से हो गई? हजरत मैमूना कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, जब से हमने अल्लाह से सुलह की है, अल्लाह के करम से इनमें भी सुलह हो गई है। हम अल्लाह से सुलह कर लें तो फिर इंशाअल्लाह मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हम जो है अपने रब के हो जाएं तो फिर कायनात हमारी हो जाएगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसका हो जाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खातून को आप क्या समझते हैं? ये औरतें वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ा किरदार निभाया है। हजरत मैमूना को ही देख लो, वो जंगल में है, अल्लाह अल्लाह अपनी इज्जत को किस तरीके से संभाल रखा है, अपनी इज्जत को तार तार नहीं होने दिया है। अल्लाह की इबादतें जंगल में भी कर रही हैं। आज हमारी माएं बहनों को ये शिकायत रहती है, हम नमाजें कैसे पढ़ें, हमारे कपड़े पाक नहीं रहते, हम नमाजें कैसे पढ़ें, हमें वक्त नहीं मिलता, हम कुरान की तिलावत कैसे करें, बच्चों से हमें फुर्सत नहीं मिला करती है। ए मेरी माँ और मेरी बहनों, अगर तुम ये जज्बा पैदा कर लो कि हमें अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, अपने घर का काम भी करना है और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत भी करनी है, तुम इधर ये इरादा कर लोगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे वक्त में बरकतें अता फरमा देगा, है ना। एक हदीस पाक आखिरी और सुनिए, माशाअल्लाह, एक हदीस पाक और सुने और मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अराबियुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नत क़ाल तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से ज़रा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा जो नबी के ग़ुलाम हैं, नबी के सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि हुजूर की बारगाह में हुजूर के एक सहाबी आए, गांव के रहने वाले थे, और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया, आका, सलाम दुआ करने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं उस अमल को करूं और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मोहब्बत से बोलो मुफ्ती साहब क़िबला बिल्कुल फौरन तशरीफ लाने वाले हैं स्टेज पर इंशाअल्लाह। जरा और मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम ने आकर के अर्ज किया, आका कोई ऐसा अमल बताएं मैं उस अमल को करूं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जन्नत में मेरा ठिकाना बना दे। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने जब इतना सुना, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाने लगे, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम सुनो सुनो, जन्नत में जाने का सबसे बड़ा अमल ये है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ने जो नमाजें तुम पर फर्ज फरमाई हैं, उन नमाजों को अदा करते रहो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिला फरमा देगा। फर्ज नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, नमाज के बारे में अगर कहो तो जान निकल जाती है। सब बातों के लिए कह दो मगर नमाज के लिए मत कहना, है ना। हाँ, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता। फर्ज नमाजें, कम से कम फर्ज नमाजें तो अदा कर ही लिया करो। अगर पूछ लिया जाए फर्ज नमाजें कितने वक्त की हैं, तो शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये ना बता पाएं, है ना। नमाजें पढ़ा करो मेरे भाई, वो जब भी वक्त मिला करे अल्लाह की इबादत किया करो, है ना। अल्लाह को जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल और बलाओं पर सब्र करने वाला जिस्म बड़ा पसंद है, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते, ए मेरे गुलाम, नमाजों को अदा करो जो फर्ज नमाजें हैं, अपने माल की ज़कात अदा करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से रमज़ान का महीना आ जाए तो रमज़ान के रोज़े रखा करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इतना इरशाद फरमाया, नबी के गुलाम ने सुना और वो सुनने के बाद अर्ज करने लगे, आका मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं आपकी बारगाह में वादा करता हूँ जितना अमल आपने बताया है मैं सारा अमल करूँगा। इतना कहा और उठ करके जाने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम में से कोई जन्नती आदमी को देखना चाहे तो देखो ये मेरा गुलाम जा रहा है, ये जन्नती है, सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरा गुलाम जो जा रहा है ये जन्नती है।
अब सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या शान है, अल्लाह ने क्या इल्म गैब के खजाने अता फरमाए हैं। हुजूर को मालूम है ये गुलाम अपने घर जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अपनी बस्ती में जाने से पहले इनको मौत भी नहीं आएगी, रमजान के रोजे भी रखेंगे, अपने माल की ज़कात भी अदा करेंगे और अल्लाह ने इनको वुसअत अता फरमाई, हज भी करेंगे। और जब इनका इंतकाल होगा तो ईमान पर इनका इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मैदान महशर में जब इनके अमाल का हिसाब और किताब लेगा, मौला ताला अपने फजल व करम से इनको जन्नत अता फरमाएगा। हमारे नबी की शान तो ये है जो दुनिया में भी जिनको खबर है, दुनिया की भी कयामत की भी जिनको खबर है, मेरे आका जानते हैं अल्लाह का कौन बंदा जन्नती है, कौन बंदा जहन्नमी है। मेरे आका को मालूम है मेरे कितने गुलाम जन्नत में जाएंगे, कितने गुलाम जहन्नम में जाएंगे। ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने गैब के खजाने अपने मुस्तफा करीम को अता फरमा दिए हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह फरमाता है, वमन आरद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगा, मुंह फेर लेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और अल्लाह फरमाता है हम क़ियामत के दिन ऐसे इंसान को अंधा करके उठाएंगे। ओ लोगो, अपने आमाल की फ़िक्र करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, और जब भी दुआएं मांगा करो, ये दुआएं मांगा करो, या अल्लाह जब वक्त मौत आए हम सब का ईमान पर इंतकाल हो जाए, ईमान पर खातिमा इंतकाल, ईमान पर खातिमा हो जाए। अगर इंतकाल हमारा और आपका ईमान पर हो गया तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी हमारा और आपका कामयाब है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम ही हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।